हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो मैंने अभी तक जो चीजें आपको रिवाइज कर दिया था, जो चीजें बता दिया था, वो था कार्बोक्सिलिक एसिड का H+ आयन, OH- आयन, कार्बोनाइल ग्रुप और कंप्लीट COH ग्रुप से होने वाले रिएक्शंस के बारे में। इट मींस ऑलमोस्ट रिएक्शंस को हमने कवर कर लिया है, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे बेंजोइक एसिड की कुछ रिएक्शन, फॉर्मिक एसिड की कुछ रिएक्शन, जो कि केवल फॉर्मिक एसिड के अंदर ही आती है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में, अबाउट द एसिड डेरिवेटिव्स, क्योंकि डेरिवेटिव्स में भी कुछ जो टॉपिक्स हैं, कुछ रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही वो डायरेक्टली हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बट देयर इज सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं बेंजोइक एसिड के बारे में। तो बेंजोइक एसिड C6H5COH, अलग से कुछ भी नहीं करना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हमने पूरा पढ़ लिया है इसकी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली है। केवल जो 3 रिएक्शन है इसके ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस, इसके बेंजीन न्यूक्लियस के कारण होने वाले रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस। कौन कौन से रिएक्शन है जो ये बेंजीन न्यूक्लियस के कारण करता है, ठीक है। तो C6H5COH ग्रुप है इसके अंदर। COH ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड आया यहां पे, और ये शॉर्ट ऑक्टेट वाला ग्रुप है, तो नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। इट मींस इट इज मेटा डायरेक्टर। ये ग्रुप कैसा होगा? मेटा डायरेक्टर ग्रुप का एग्जांपल होगा। मेटा डायरेक्टर होगा बेंजोइक एसिड का COH ग्रुप, तो इट इज मेटा डायरेक्टर। इट मींस जितने भी इसके न्यूक्लियस के थ्रू होने वाले रिएक्शन हैं, उनमें प्रोडक्ट कहां पर मिलेगा? मेटा पोजीशन पर मिलेगा। तो प्रोडक्ट कहां जाएगा? मेटा पोजीशन पर जाएगा इसमें, ठीक है। तो जैसे हमने कहा COH ग्रुप का रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस, तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें हैलोजेनेशन। सबसे पहले क्या आ जाएगा? हैलोजेनेशन, मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ बेंजोइक एसिड का रिएक्शन। तो प्रोडक्ट कहां पर जाएगा? एट द मेटा पोजीशन। तो क्या बन जाएगा? मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, और HCl एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। नाइट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, तो नाइट्रेशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रिक्वायरमेंट होगा फॉर द नाइट्रेशन, और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और नाइट्रेशन में हमेशा जो अटैकिंग स्पीसीज होता है वो रहता है नाइट्रोनियम आयन। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखेंगे। नाइट्रेशन में अटैकिंग स्पीसीज क्या होता है? नाइट्रोनियम आयन आर द अटैकिंग स्पीसीज। अब इसका एक और रिएक्शन सल्फोनेशन। रिंग के जो रिएक्शन है वो 3 टाइप के रहते हैं, हैलोजेनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। तो अब हम बात करते हैं थर्ड वन पर, अबाउट सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन के अंदर हम क्या करेंगे? बेंजोइक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। तो बेंजोइक एसिड का रिएक्शन किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और सल्फ्यूरिक एसिड है OHSO3H। ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला जिसको हमने सल्फोनेशन के रिएक्शन के लिए ब्रेक किया है। तो यहां से देखिए ये वाटर एलिमिनेट कर देगा और ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मेटा कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मेटा कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? मेटा कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मेटा कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फॉर्मिक एसिड की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन के बारे में। तो फॉर्मिक एसिड में
क्या क्या स्पेसिफिक रिएक्शन है उस पर बात कर लेते हैं, फिर आगे के पोर्शन पर काम करते हैं, फिर थोड़ा सा डेरिवेटिव्स के बारे में भी थोड़ी देर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड में देखो, फॉर्मिक एसिड के बारे में मैंने आपको बताया था, पंजेंट ऑर्डर का कंपाउंड होता है फॉर्मिक एसिड। इट इज अ पंजेंट ऑर्डर कंपाउंड, पंजेंट ऑर्डर का कंपाउंड होता है फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो आइस लाइक सॉलिडिफाई हो जाता है और उस कंडीशन पे उसको हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, है ना। एंड इट इज कंसीडर्ड एज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड, उसको हम एसिटिक एसिड का प्योरेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो अब फॉर्मिक एसिड की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फॉर्मिक एसिड में जो ग्रुप है वो है COH, तो COOH, COOH इज द ग्रुप इन फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का पहला हिस्सा आप देखो तो ये कैसा है, CHO जैसा है, ठीक है ना। अब इस CHO जैसे होने के कारण क्या करता है, ये अल्डिहाइड की जो प्रॉपर्टीज है उसको भी फॉर्मिक एसिड इंडिविजुअली शो करता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, फॉर्मिक एसिड गिव identification test of aldehydes, identification test of aldehydes। तो ये अल्डिहाइड के भी जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है उनको पॉजिटिवली देता है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड गिव आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। इसका मतलब ये हुआ कि ये फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा और जो कलर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर बनाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि फॉर्मिक एसिड जो है वो अल्डिहाइड तो नहीं है, लेकिन ये अल्डिहाइड के टेस्ट पॉजिटिवली देता है। तो रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट। तो फॉर्मिक एसिड इज द HCOOH। अगर हम इसको टॉलेंस रिएजेंट हुआ Ag2O, तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ डालेंगे तो CO2 और वाटर के साथ साथ सिल्वर मिरर बनाएगा, CO2 और वाटर रिलीज कर देगा एंड ऑल्सो फॉर्म सिल्वर मिरर। तो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करता है फॉर्मिक एसिड विथ टॉलेंस रिएजेंट, एज इट इज रिएक्शन विथ फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन। क्या होता है फैलिंग solution A containing copper sulfate, where solution B containing Ross's salt। एक सॉल्यूशन इसमें कॉपर सल्फेट का होता है, दूसरा सॉल्यूशन इसमें रोसेस सॉल्ट का होता है। केमिकली इट इज नोन एज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको सोडियम पोटेशियम टार्टरेट भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो HCOH का रिएक्शन फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, फैलिंग सॉल्यूशन क्या, रिएक्टिंग सब्सटेंस क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ओके, तो इट गिव्स CO2 प्लस वाटर एंड द cupric oxide is converted into cuprous oxide। तो here is the formation of red precipitate of cuprous oxide is there। तो cuprous oxide का लाल रंग का अवक्षेप बन जाएगा, ऐसा कहेंगे इसको हिंदी में, ना। तो red precipitate of cuprous oxide is there। अब बात करते हैं फॉर्मिक एसिड की कुछ और रिएक्शन के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मिक और ऑक्सालिक में भी वो कॉमन रहती है। तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर फॉर्मिक एसिड के अंदर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं,
कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर ऐड करोगे वो क्या करता है, वाटर एब्जॉर्बर होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये आया OH और ये आया H, तो वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो व्हाट हैपेंस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड विथ ब्लू फ्लेम, नीले फ्लेम के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी, नीले फ्लेम के साथ, ब्लू फ्लेम के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी when formic acid is treated with concentrated sulfuric acid। as same as अगर मैं oxalic acid को भी concentrated sulfuric acid के साथ रखता हूं, concentrated sulfuric acid के साथ अगर रखते हैं तो देखो CO, CO2 और H2O, ठीक है। तो what are the product, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कौन एब्सॉर्ब कर लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड एब्सॉर्ब द वाटर। तो दिस इज अनदर रिएक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऑक्सैलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इफेक्ट है ऑक्सैलिक एसिड के ऊपर। एज इट इज अगर मैं फॉर्मिक एसिड को हीट कर देता हूं अबाउट 200, 160 to 200, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट। तो अगर फॉर्मिक एसिड को हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, CO2 और H2 के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो फॉर्मिक एसिड इज डिकम्पोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, देन इट इज हीटेड। ओके, तो दिस इज अनदर रिएक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड। अगला फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन विथ कैमोनोफोर, विथ एसिडिक कैमोनोफोर, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला, हम लोग कई बार पढ़ भी चुके हैं इसको दूसरे कंपाउंड में। तो कैमोनोफोर का रिएक्शन फॉर्मिक या ऑक्सैलिक एसिड के साथ, तो 2 कैमोनोफोर प्लस 3H2SO4 इन एसिडिक मीडियम, इनऑर्गेनिक जैसा रिएक्शन है। 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड इज देयर, ठीक है। तो नाउ इट गिव्स K2SO4 प्लस twice of MnSO4 plus 5 CO2 and 8 of water molecule, ठीक है। तो कैमोनोफोर इज कन्वर्टेड इनटू मैंगनीज सल्फेट इन दिस रिएक्शन, कैमोनोफोर मैंगनीज सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा इस रिएक्शन में। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड का एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेम एज ऑक्सैलिक एसिड के साथ भी ये रिएक्शन होगी, केवल बैलेंस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन विथ HgCl2, दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो फॉर्मिक एसिड मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो पहले वो मर्क्यूरस क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो कैसे ध्यान रखेंगे, फॉर्मिक एसिड reacts with HgCl2 mercuric chloride to give white precipitate of Hg2Cl2, it means mercurous chloride, then converted into ग्रे मर्क्यूरी। तो ब्लैकिश या ग्राइस प्रेसिपिटेट आ जाएगा मर्क्यूरी का फाइनली, एक्सेस ऑफ फॉर्मिक एसिड होगा तो मर्क्यूरी का ग्रे या ब्लैक प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द रिएक्शन, अनदर रिएक्शन रिलेटेड विथ फॉर्मिक एसिड। तो देखो फॉर्मिक एसिड विथ HgCl2 mercuric chloride, तो now it gives white precipitate of Hg2Cl2 plus CO2 plus 2HCl बन जाएगा। यहाँ पे HCl is as a byproduct, तो HCl और CO2, ठीक है। और then this white precipitate of mercurous chloride, और ये mercurous chloride का जो precipitate है एक्सेस ऑफ फॉर्मिक एसिड में ये चला जाएगा मर्क्यूरी में।
ओके, तो ग्रे कलर का कंपाउंड या ब्लैकिश कलर का कंपाउंड बनेगा, दैट इज मर्क्यूरी, CO2 प्लस twice of HCl. ओके, तो दिस वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ध्यान कैसे रखेंगे? फॉर्मिक एसिड मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 के साथ रिएक्शन करके मर्क्यूरस क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, एंड देन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ फॉर्मिक एसिड टू प्रोड्यूस ग्रे मर्क्यूरी. तो पहले कलर से ध्यान रखना है. कलर से पूछते भी हैं कि व्हाइट बना तो क्या आया कंपाउंड, तो व्हाइट बना तो कंपाउंड है मर्क्यूरस क्लोराइड. और जब ये ग्रे हुआ तो कलर क्या आया? मर्क्यूरी आया. ग्रे की जगह ब्लैकिश भी हो सकता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको यहां से आपको ध्यान में रखना है. अब बात करते हैं अबाउट डेरिवेटिव्स. तो डेरिवेटिव्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां पे हमको थोड़े वेरिएशंस ज्यादा दिखेंगे, वो है एस्टर. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्टर्स के बारे में, क्योंकि अदर कंपाउंड्स में रिएक्शंस सब रिपीट होगी, लेकिन ठीक है, एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्टर के बारे में. द फॉर्मूला इज RCOOR डैश, है ना, ऐसा. और यहां पे ये जो ग्रुप है, पहला जो R है, इट इज कंसिडर्ड फ्रॉम एसिड, इट इज कम्स फ्रॉम एसिड. भले ही रिएक्शन में हम कुछ भी लिखें, लेकिन जब एस्टर को हम फाइनली लिखेंगे तो जो एसिड का ग्रुप होगा वो पहले लिखा जाएगा, और अल्कोहल से आने वाला या किसी भी दूसरे कंपाउंड से आने वाला जो अल्काइल ग्रुप है वो बाद में लिखा जाएगा. ये ध्यान रखना है, क्योंकि नेमिंग बहुत स्पेसिफिक है इसकी. तो ये एसिड से आया एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अल्काइल ग्रुप. इसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप. और नेमिंग के समय हम क्या करते हैं? अल्कानोएट ऐसे नाम करते हैं. पहले अल्काइल ग्रुप को नाम करेंगे, फिर एसिड ग्रुप को, और उसमें हम OATE सफिक्स जोड़ देंगे, OATE सफिक्स जोड़ देंगे. ओके, तो देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं. जैसे मैंने कहा CH3COH2H5, कॉमनली इट इज नोन एज ethyl acetate. Okay, and what is the IUPAC name of this compound? तो दिस इज ethyl. बाद में जो ग्रुप आएगा इट इज कंसिडर्ड एज रेडिकल, और पहले जो ग्रुप है वो एसिड. ओके, लेफ्ट साइड पर इथाइल, 2 कार्बन है इसमें, इथेनोएट. तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथाइल इथेनोएट, है ना. तो ये बहुत स्पेसिफिक है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना है. एंड देन वी आर टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स. तो एस्टर के प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं. एस्टर को हम कैसे बना सकते हैं. तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाउ टू प्रोड्यूस एस्टर्स. नंबर 1, पहला सबसे सिंपल रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन. पहले से ही पता है आपको. हाउ टू फॉर्म एस्टर बाय एस्टरिफिकेशन. कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल. एसिटिक एसिड को जब आप इथेनॉल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में स्लाइटली वार्म अप करते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं, तो क्या होता है? एस्टर बनता है, फ्रूट्स लाइक ऑर्डर आता है. फ्रूट्स लाइक ऑर्डर से इस रिएक्शन को हम पहचानते हैं. लैब में भी ये करने को मिलता है आपको, ठीक है ना. फ्रूट्स लाइक ऑर्डर प्रोड्यूस करता है. तो द कंपाउंड इज CH3COOH5 प्लस वाटर. ओके, C2H5 प्लस वाटर. तो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू प्रोड्यूस एस्टर. ये एस्टर बनाने का पहला मेथड है. दूसरा मेथड, अल्कोहल को असिटिल क्लोराइड से ट्रीट करके भी बना सकते हैं. सेकेंड मेथड, when alcohols reacts with acetyl chloride, अल्कोहल को असिटिल क्लोराइड से ट्रीट करके भी आप एस्टर में
कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो नाउ CH3COCl इज एसिटिल क्लोराइड एंड अल्कोहल। तो एसिड का कंपाउंड पहले, अल्कोहल से आने वाला कंपाउंड बाद में, और ये आपका प्रोडक्ट CH3COO C2H5। तो इथाइल अल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करके भी हम एस्टर बना सकते हैं। तो दिस इज अनदर मेथड यूज टू प्रोड्यूस एस्टर। ये एस्टर बनाने का एक और मेथड जिस पे हमने बात किया, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या रिएक्शन है जिससे हम एस्टर बना सकते हैं, तो वो है अगला मेथड। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ले लेता हूं, रिपीट हो जाएगी, टिस-चैनकोस रिएक्शन। टिस-चैनकोस रिएक्शन, तो टिस-चैनको रिएक्शन से भी हम एस्टर बना सकते हैं। क्या है टिस-चैनकोस रिएक्शन? अल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, लाइक एसिटाल्डिहाइड। तो 2 मोल्स ऑफ अल्डिहाइड, 2 मोल्स ऑफ अल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन आर कंडेंस टू फॉर्म एस्टर। और इस रिएक्शन को, जो टिस-चैनकोस रिएक्शन है, इट इज जस्ट लाइक कैनिज़ारोस रिएक्शन। इसको हम कैनिज़ारो अभिक्रिया के समान मानते हैं। इट इज लाइक कैनिज़ारो रिएक्शन, क्योंकि कैनिज़ारो में क्या होता है? 2 मोल्स ऑफ अल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ अल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन अंडर गो द फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। वहां एसिड और अल्कोहल बना, यहां एस्टर बन रहा है, तो बीच में इंटरमीडिएटली एसिड और अल्कोहल बना होगा, तभी एस्टर बन सकता है, अदरवाइज डायरेक्ट एस्टर नहीं बनेगा, है ना। तो द रिएक्शन इज 2 moles of aldehyde in which one of the mole of aldehyde containing alpha hydrogen, और अगर ये आपस में कंडेंस होगा तो ये क्या बना देगा? एस्टर बना देगा, और इसको हम कहते हैं टिस-चैनकोस रिएक्शन। और ये एल्यूमिनियम इथोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। ये कंडेंसेशन एल्यूमिनियम इथोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। देखो CH3CHO, CH3CHO, एल्यूमिनियम इथोक्साइड, C2H5O होल थ्राइस Al। ओके, और मैंने इसको आपको लिखना भी सिखाया था। एक H आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए और ऑपोजिट साइड से कनेक्ट कर दीजिए। तो देखिए ऑपोजिट साइड CH3COO, एक ऑक्सीजन ये था, एक ऑक्सीजन ये आ गया, तो CH3COO, और ये एक H और आया, तो क्या बन गया? पूरा मिला करके C2H5 बन गया है। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बाय टिस-चैनकोस रिएक्शन। ये है टिस-चैनकोस रिएक्शन जिससे हम एस्टर का फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो टिस-चैनकोस रिएक्शन जिससे हमने एस्टर का फॉर्मेशन कर लिया है। अगले रिएक्शन पर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। और सिमोनिनीज रिएक्शन से भी हम एस्टर बना सकते हैं। सिमोनिनीज रिएक्शन, याद आया? सिमोनिनीज रिएक्शन, व्हाट इज इन द सिमोनिनी रिएक्शन? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर salt of fatty acid, silver salt of fatty acid reacts with iodine, reacts with iodine। silver salt of fatty acid को जब हम आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं, ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं, तो हंसडिकस बोरोडीन रिएक्शन, ब्रोमीन के साथ हंसडिकस बोरोडीन रिएक्शन। लेकिन अगर हम आयोडीन के साथ जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या मिल जाता है? एस्टर मिल जाता है। ओके, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड CH3COOAg, CH3COOAg, दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विद आयोडीन। तो नाउ इट गिव्स 2AgI एंड देयर इज डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन भी होगा, इट मींस देयर इज रिमूवल ऑफ वन
molecule of CO2 and the product is now ready, methyl acetate प्रोडक्ट अब रेडी है, मिथाइल एसीटेट। ओके, तो सिमोनिनीज रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड टू मेक एस्टर। सिमोनिनी रिएक्शन से भी हम एस्टर बना सकते हैं। तो दीज आर द सम कॉमन मेथड्स यूज्ड टू मेक एस्टर्स। ठीक है, ये कुछ कॉमन मेथड्स है जिनसे हम एस्टर को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टर के बारे में। तो पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें वो ये है कि जितने भी फ्रूट्स और फ्लावर्स हैं, द ऑर्डर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज ड्यू टू एस्टर्स। अब वो डिफरेंट एस्टर है, कितने का नाम याद रखेंगे वो पॉसिबल नहीं है, बट ये ध्यान रखना, द ऑर्डर ऑफ fruits and flowers, the order of fruits and flowers is due to esters। तो फ्रूट्स और फ्लावर्स के जो ऑर्डर हैं वो एस्टर के कारण होते हैं, किसी न किसी एस्टर के कारण होते हैं। ठीक है ना, फ्रूट्स और फ्लावर्स के जो ऑर्डर हैं वो किसी न किसी एस्टर के कारण होते हैं। अब इथाइल एसीटेट की अगर हम बात करते हैं, इथाइल एसीटेट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 77 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 77 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 77 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका बॉइलिंग। पार्शियली मिक्स्ड विथ वाटर, पार्शियली और स्लाइटली मिक्स्ड विथ वाटर, पार्शियली मिक्स्ड विथ वाटर, जल में आंशिक विलय होता है, पार्शियली मिक्स्ड विथ वाटर। इन्फ्लामेबल कंपाउंड है ये, इट इज इन्फ्लामेबल, इन्फ्लामेबल कंपाउंड है, ज्वलनशील होता है, इसका मतलब ये हो गया ना, इन्फ्लामेबल कंपाउंड है। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं एस्टर के। तो व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टर? सिंपल प्रॉपर्टीज है, बस एक दो चीजें हमको इसमें ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको इसको रिकॉल किया है ना। तो एक दो बातें इसमें ध्यान रखनी है। नंबर 1, अगर हम इथाइल एसीटेट को हाइड्रोलिसिस करेंगे सिंपल वाटर, प्लेन वाटर, तो क्या हो जाएगा? ये पोलर, ये यहां से आ गया COH5OH, एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू acetic acid plus C2H5OH. Second, hydrolysis by alkali, hydrolysis by alkali। तो अगर किसी अल्कली के थ्रू, लाइक NaOH और KOH, NaOH या KOH के थ्रू जब हम एस्टर को हाइड्रोलाइज करेंगे, पहला वाला जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और सेकेंड वाला जो है hydrolysis of ester by alkali is the second order reaction because both the reactants affected the rate of chemical reaction, क्योंकि दोनों reactants जो है rate of chemical reaction को इफेक्ट करते हैं। और क्या ध्यान रखना है? hydrolysis of ester by alkali is called saponification, saponification, इसको हम साबुनीकरण भी कहते हैं। इट मीन्स दिस रिएक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू मेक सोप। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा इथाइल एसीटेट प्लस NaOH और KOH कुछ भी ले सकते हैं। तो नाउ द प्रोडक्ट इज CH3COONA प्लस C2H5OH। तो दिस कंपाउंड, दिस सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जो है ये कैसा बिहेव करेगा? ये साबुन के जैसा बिहेव करता है, सोप के जैसा बिहेव करता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन कहते हैं।
अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट आर द मोर इंपॉर्टेंट रिएक्शन? तो अमोनिया के साथ रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ NH3 अमोनिया, CH3 COO C2H5 प्लस अमोनिया, अमोनिया इज NH3। तो नाउ व्हाट हैपेंस? एसेटामाइड इज द प्रोडक्ट। क्या बनाएगा? एसेटामाइड, CH3 CO NH2 इज द प्रोडक्ट। तो अगर हमने एस्टर को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एस्टर अमाइड बन जाएगा और C2H5OH आ जाएगा। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके बनाएगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके बनाएगा कंपाउंड एसेटामाइड। ओके, अब PCl5 के साथ रिएक्शन विथ PCl5। तो सब रिएक्शंस आपको पता है पहले से, CH3 COO C2H5 with PCl5, तो complete PCl3 and ClCl। now what is the product of the reaction? क्या प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्शन में? CH3COCl, CH3COCl प्लस POCl3 प्लस C2H5Cl, C2H5Cl प्लस POCl3 जो कि उसका कंपल्सरी प्रोडक्ट है, कंपल्सरी बाय प्रोडक्ट है, ऐसा कहना चाहिए मुझे, है ना। इट इज द कंपल्सरी बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन पर एसेटामाइड, PCl5 के साथ रिएक्शन पर वापस से ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल एसिटाइल क्लोराइड के अंदर। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजीन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजीन। तो क्या फॉर्मूला होता है हाइड्रोजीन का? हाइड्रोजीन NH2 is the formula of hydrazine, NH2 is the formula of hydrazine, CH3 COO C2H5 plus NH2। ओके, नाउ ये आया C2H5OH और ये आ जाएगा आपका कंपाउंड CH3 CO NH2, एसिड हाइड्रोजाइड। तो एसिटोक्सी, एसिड हाइड्रोजाइड ऐसा बोल सकते हैं, एसिड हाइड्रोजाइड, और बाय प्रोडक्ट क्या आ गया? C2H5OH। तो एसिड हाइड्रोजाइड, एसिड हाइड्रोजाइड इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एसिड हाइड्रोजाइड। ओके, नाउ रिडक्शन। तो रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका दो अलग अलग स्टेप में जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हालांकि दोनों का प्रोडक्ट सेम है, बट एक नेम रिएक्शन है, एक विदाउट नेम है। तो रिएक्शन, रिडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, रिडक्शन। एंड व्हाट हैपेंस इन द रिडक्शन? तो अल्कोहल बनाएगा, ये क्लियर है, विथ LiAlH4। This one is the best reducing agent for carbonyl group, CH3COO C2H5 with lithium aluminum hydride. There is the hydrogen. LiAlH4 is the catalyst. Okay, now what happens? C2H5OH एक H रिप्लेस पे आएगा तो थोड़ी देर के लिए अल्डिहाइड बनेगा, बट देयर इज अ कार्बोनाइल ग्रुप एंड देयर इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो नाउ दिस अल्डिहाइड ग्रुप इज अगेन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो CH3 CH2OH, और दूसरा वाला तो आपको पहले से ही समझ में आ रहा है, C2H5OH है। ओके, तो इथेनॉल इज द प्रोडक्ट। इथाइल एसीटेट का रिडक्शन LiAlH4 से करेंगे बाय लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन द प्रोडक्ट इज इथेनॉल, प्रोडक्ट इज
इथेनॉल। दूसरा स्टेप रिडक्शन का, सेकंड स्टेप विथ सोडियम इथाइल अल्कोहल, रिडक्शन बाय सोडियम इथेनॉल। नाम ध्यान रखना है, बोल्ट ब्लैंक रिडक्शन। तो अगर भूल जाए तो केवल ब्लैंक रिडक्शन भी ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट भी सेम है, ठीक है। तो वो बोल्ट ब्लैंक रिडक्शन और ब्लैंक रिडक्शन बोलेंगे इस रिएक्शन को, और इसका नाम आपको ध्यान रखना है। द प्रोडक्ट इज द सेम, CH3COO C2H5 प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन, और कैटलिस्ट चेंज हो गया है यहाँ पे, Na(C2H5OH इज द कैटलिस्ट, Na(C2H5OH इज द कैटलिस्ट। तो ये आया भैया C2H5OH, थोड़ी देर के लिए CH3CHO, but that carbonyl is again reduced and now the product is CH3CH2OH। दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए मैं 2 इथेनॉल लिख देता हूं। तो 2 molecules of ethanol is the product for this reaction। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 2 molecules of ethanol। Now about the next reaction। अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लेजन स्मिथ अस्टर कंडेंसेशन। क्लेजन स्मिथ अस्टर कंडेंसेशन, अस्टर कंडेंसेशन, क्लेजन स्मिथ अस्टर कंडेंसेशन। 2 moles of ester condense in presence of sodium ethoxide। 2 moles of ester, 2 moles of ester condense in presence of sodium ethoxide to give ethyl acetoacetate, ethyl acetoacetate। इस कंपाउंड को हमने टॉटोमेरिज्म पढ़ने के लिए यूज किया था, कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म को पढ़ने के लिए इस कंपाउंड को हमने यूज किया था, ठीक है ना। तो ethyl acetoacetate is the product। तो now how can express this reaction? तो ethyl acetate का 1 molecule, ethyl acetate का दूसरा molecule, 2 molecules of ethyl acetate with sodium ethoxide, C2H5ONA is the catalyst, है ना। न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा, बेस है वो, ठीक है। तो ये बेस के प्रेजेंस में कंडेंस हो जाएगा एंड नाउ द प्रोडक्ट इज रेडी। C2H5OH is removed and the CH3CO CH2COO C2H5 is the product and this product is called ethyl acetoacetate। इसको हम कहते हैं ethyl acetoacetate, okay। and this compound show the tautomerism। ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है क्योंकि देयर इज कार्बोनाइल के बगल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहां से ये क्या कर सकता है? H को ट्रांसफर कर सकता है और बॉन्ड को माइग्रेट कर सकता है, तो देयर इज चांस ऑफ टॉटोमेरिज्म। तो ethyl acetoacetate is the compound which show the tautomerism and this reaction is called Claisen-Smith-Aster
कंडेंसेशन। तो दिस वन इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन एस्टर। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और आ गया आपके पास। कॉमनली ये रिएक्शन अगर हम एस्टर नहीं पढ़ते तो हमें पता नहीं चलती है ना, इसलिए बताया। ठीक है, अगले रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, तो दिस इज कॉल्ड अल्कोहोलाइसिस। अल्कोहोलाइसिस अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड ट्रांस एस्ट्रोफिकेशन। ट्रांस एस्ट्रोफिकेशन क्या कहते हैं इसको हम? ट्रांस एस्ट्रोफिकेशन भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांस एस्ट्रोफिकेशन। सो नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ट्रांस एस्ट्रोफिकेशन। व्हाट हैपेंस इन ट्रांस एस्ट्रोफिकेशन? व्हेन एस्टर इज ट्रीटेड विथ और रिएक्ट्स विथ, क्या कह सकते हैं, ट्रीटेड विथ और रिएक्ट्स विथ excess of another alcohol, 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 दूसरे अल्कोहल का बहुत ज्यादा अमाउंट, excess of another alcohol, then alkyl group of one of the ester, alkyl group of one of the ester is removed by or replaced by alkyl group of अल्कोहल। तो देखो CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट को अगर मैंने एक्सेस ऑफ मिथेनॉल के साथ ट्रीट किया, एक्सेस ऑफ मिथेनॉल, then what happens? Now the new ester is CH3COCH3. It means ethyl acetate is converted into मिथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का कन्वर्जन मिथाइल एसीटेट में हो गया है। इथाइल एसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइल एसीटेट और C2H5OH यहां से बाहर हो जाएगा। ये आया है साहब, तो C2H5OH रिमूव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांस एस्ट्रोफिकेशन। इसमें दो स्टेप होते हैं, है ना, इट कंटेनिंग टू स्टेप्स। दैट इज फर्स्ट वन अल्कोलाइसिस एंड सेकंड वन एसिडोलाइसिस, जिसमें एसिड का जो कार्बन ग्रुप है वो दूसरे एसिड के कार्बन ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। तो एक तो हो गया अल्कोहोलाइसिस, दिस इज अल्कोहोलाइसिस, है ना। अब बात करते हैं अनदर के बारे में। नेक्स्ट वन क्या है उसको देखते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एसिडोलाइसिस। व्हाट इज एसिडोलाइसिस? और ये दोनों स्टेप्स जो है वो ट्रांस एस्ट्रोफिकेशन में आ जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे ना। तो सेकंड वन इज एसिडोलाइसिस। तो व्हाट हैपेंस इन एसिडोलाइसिस? व्हेन ester containing कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ऑर्गेनिक एस्टर होना चाहिए, कंपल्सरी है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड treated with excess of acid, treated with excess of acid। इसको हमको excess of acid के साथ ट्रीट करना है, excess of acid। then what happens? acid group दूसरे acid group से डिस्प्लेस हो जाएगा। then one of the acid group
acid group displaced by another acid group, displaced by another acid group. तो दिस इज कॉल्ड एसिडोलाइसिस, इसको हम एसिडोलाइसिस भी कहते हैं। देखो जैसे हमने रिएक्शन लिया, रिएक्शन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने कहा CH3COH5 इथाइल एसीटेट, ठीक है, ये हो गया इथाइल एसीटेट। अब इसको हमने ट्रीट कर दिया ब्यूटारिक एसिड के साथ। तो व्हाट इज द ब्यूटारिक एसिड? 4 कार्बन एसिड C3H7COH, ये है ब्यूटारिक एसिड। दिस इज ब्यूटारिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन बटर एंड इट इज ब्रोंकियोडाइलेटर, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, ऐसा मैंने आपको बताया था ना। तो ब्रोंकियोडाइलेटर होता है ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? तो प्रोडक्ट को मैं ऊपर कैरी कर लेता हूं, क्योंकि नीचे रहेगा तो वो अच्छे से दिखाई नहीं देगा, है ना। तो अपर साइड पे कैरी कर लेता हूं मैं प्रोडक्ट को, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो प्रोडक्ट इज व्हाट? CH3COO था पहले से, तो अब ये तो चेंज हो जाएगा, एसिड ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक। नाउ इट इज C3H7COO C2H5, क्योंकि अल्कोहल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एसिड है तो एसिड को निकालेगा बाहर। CH3COH, ओके। तो CH3COH रिप्लेस हो गया, उसकी जगह क्या आ गया? C3H7COH, है ना। तो नाउ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथाइल ब्यूटानोएट, इथाइल ब्यूटानोएट। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इथाइल ब्यूटानोएट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथाइल ब्यूटानोएट। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रिलेटेड विथ एस्टर। ये एस्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में हमने बात किया। अब एक और डेरिवेटिव्स, हालांकि 3 डेरिवेटिव्स, 4 डेरिवेटिव्स हैं, एसिटिल क्लोराइड, एसिटामाइड, एनहाइड्राइड, लेकिन सब में रिएक्शंस बिल्कुल कॉमन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, सब रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। जहां जहां पे जो चीजें अनकॉमन है उसके बारे में बात कर ले रहे हैं और थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी हो जा रहा है। तो CH3CONH2 acetamide, this compound is called acetamide. In IUPAC system it is called ethanamide. IUPAC system में हम इसको क्या कहते हैं? It is called ethanamide. ethanamide कहते हैं IUPAC system में। ध्यान क्या रखना है? What is the important in this compound? First of all, its nature, CONH2 group, where carbonyl, यहां पे कार्बोनाइल ग्रुप है एंड कार्बोनाइल ग्रुप इज एसिडिक। कार्बोनाइल ग्रुप कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर। तो दिस कंपाउंड कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप एंड दिस वन इज अमाइनो ग्रुप। और अमाइनो ग्रुप कैसा है? बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर होता है अमाइनो ग्रुप का। तो बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द अमाइड्स। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोथ acidic and basic groups are present in amides। दोनों acidic और basic group present हैं, ठीक। hence it is amphoteric, hence it is amphoteric। कैसा है? उभयधर्मी है। amphoteric कंपाउंड हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी यौगिक, ओके। तो अमाइड्स आर द amphoteric compound, amides are the amphoteric compound। तो this one is the most important point, okay। क्योंकि प्रिपरेशन के सारे मेथड्स आ चुके हैं, प्रॉपर्टीज भी सब आ चुकी है कहीं ना कहीं एसिड में, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। अब हाउ टू प्रिपेयर, कैसे बनाएंगे प्रिपरेशन? तो हाउ टू प्रोड्यूस अमाइड? CH3COH विथ अमोनिया NH3। तो नाउ CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, ओके। और अमोनियम एसीटेट को जब हम हीट करेंगे तो ये चला जाएगा एसेटामाइड के अंदर, एसेटामाइड प्लस वाटर।
तो नाउ व्हेन अमोनियम acetate is heated strongly, then it gives acetamide. एक रिएक्शन हो गया है ना. दूसरा देखो, CH3COCl plus ammonia, it is possible. Okay, here is the amide. CH3COOC2H5 plus ammonia, it is another possibility. And then CH3CO common oxygen, मतलब acetic anhydride plus ammonia, acetic anhydride plus ammonia. तो all the reactants give amide. यहां पे मिल जाएगा आपको acetamide और यहां पर भी आपको मिल जाएगा acetamide. Okay, तो now the product is, a product of the second reaction is CH3CONH2, and here CH3CONH2 plus C2H5OH, and in the last one 2 molecules of acetamide, CH3CONH2 plus single water is there. Okay, तो कोई भी एसिड का डेरिवेटिव, केवल अमाइड तो हम बना ही रहे हैं उसको छोड़ करके, अगर अमोनिया से हम उसको ट्रीट करेंगे तो वो क्या बनाएगा, अमाइड्स बना देगा. इट गिव अमाइड. और कैसे बना सकते हैं, और कोई मेथड ध्यान आ रहा है, हाउ टू प्रोड्यूस साइनाइड को. अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पूरा हाइड्रोलिसिस करते हैं तब तो एसिड बन जाता है. पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, साइनाइड्स का पार्शियल हाइड्रोलिसिस, CH3CN, when it get partially hydrolyzed, water प्लस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव, तो यह आ जाएगा आपका NH और ये OH. देन इट इज रीअरेंज, तो क्या बन गया, CH3COH डबल बॉन्ड NH. और जब ये कंपाउंड रीअरेंज होगा तो ये हाइड्रोजन इधर और बॉन्ड इधर. नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अमाइड. तो यहां से आपको एक अमाइड का मॉलिक्यूल मिल जाएगा. ओके, तो बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स. और अगर आइसोसाइनाइड का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको अमाइंस मिल जाते हैं. आइसोसाइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, अमाइंस मिल जाएंगे. यानी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. तो केवल और केवल इसका नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है. रिडक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो रिडक्शन हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिडक्शन हमें अमाइंस में भी पढ़ने को मिलेगा. इसका रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स. तो फर्स्ट वन CH3CONH2 का रिडक्शन ऑफ अमाइड्स. अब आप कैटलिस्ट में यहां पे NaC2H5OH ले सकते हो, LiAlH4 भी ले सकते हो, NaC2H5OH भी ले सकते हो, NaC2H5OH और LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ओके, सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन का आपको मिल जाएगा, सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन का अमाइन मिल जाएगा. नॉट CH3 CH2 NH2 प्लस वाटर. ओके, तो दिस इज द रिडक्शन बाय NaC2H5OH और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि हमने NaC2H5OH या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाया है. ठीक है. अगला हॉफमैन ब्रोमामाइड.
हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, अगेन अमाइंस में पढ़ने को मिलेगी, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो व्हाट हैपेंस इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन? अमाइड्स आर reacts with, amides are treated with bromine and alkali, amide की रिएक्शन ब्रोमीन और अल्कली के साथ, अमाइड्स आर ट्रीटेड विथ ब्रोमीन एंड अल्कली, देन इट गिव्स अमाइंस। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अमाइंस आर द प्रोडक्ट इन विच वन कार्बन एटम इज रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू अमाइड्स। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इन हॉफमैन ब्रोमाइड? when amides reacts with bromine and alkali, then it gives amines containing one carbon atom less than amide, जिसमें अमाइड के कंपैरिजन में एक कार्बन कम हो जाएगा, containing one carbon atom less than amide. Okay, तो now CH3 CONH2 प्लस Br2 प्लस KOH। तो देखो एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं प्रोडक्ट निकालने का। ऐसा रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है, CO को छुपा दीजिए, CO को हटा दीजिए, छुपा दीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। CH3NH2 इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, CH3NH2, हाइड द CO ग्रुप एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा, है ना। देखो 2KBr, अब बाय प्रोडक्ट बहुत सारे हैं इसमें, K2CO3, 2H के साथ 2OH, तो नाउ CH3NH2 इज द प्रोडक्ट, वन कार्बन कम हो गया, 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2 वाटर। तो दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ये इस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, और एक कार्बन कम वाला अमाइन बनता है, जितने कार्बन अमाइड में रहेंगे उससे एक कार्बन कम हो जाएगा। जैसे इथेनमाइड यूज किया तो मिथाइलामाइन, प्रोपेनमाइन यूज करेंगे तो इथाइलामाइन, C2H5 CONH2, तो दिस इज प्रोपेनामाइड। अगर हम प्रोपेनामाइड यूज करेंगे तो इथाइलामाइन बन जाएगा, ऑलवेज वन कार्बन लेस देन अमाइड। ओके, नाउ द प्रोडक्ट इज व्हाट? C2H5NH2। तो अगर प्रोपेनामाइड यूज करेंगे तो इथाइलामाइन बनेगा, वन कार्बन लेस, 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2 वाटर। तो ये इस रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ द हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। और ये मिथाइल और इथाइलामाइन को बनाने का लैब मेथड भी है। दिस इज लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल एंड इथाइलामाइन। तो ये हमको अमाइंस में भी पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगले रिएक्शन पर उसके बाद बात करते हैं। Any other important reaction? No, it is common. अब कुछ असिटिल क्लोराइड के बारे में बात कर लेते हैं, समथिंग रिलेटेड टू असिटिल क्लोराइड। हालांकि बहुत कोई इंपॉर्टेंट कॉमन रिएक्शन नहीं बचा है उसमें, सभी रिएक्शंस हमने कवर कर लिए हैं। असिटिल क्लोराइड CH3COCl, असिटिल क्लोराइड और इथेनॉइल क्लोराइड कैसे बना सकते हैं? एसिटिक एसिड PCl5, क्लियर है आपको, एसिटिक एसिड PCl3, तो 3 मोल लेने पड़ेंगे यहां पे, है ना। PCl3 पे जब जाएंगे तो ऐसा 3 मोल्स। एसिटिक एसिड SOCl2,
कई बार बता चुका हूं मैं ना, SOCl2। ठीक, तो दीज आर द कॉमन मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ असेटल क्लोराइड। ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिनसे हम असेटल क्लोराइड बना सकते हैं। असेटल क्लोराइड को बनाने का कॉमन मेथड है, ठीक है। और ऐसे भी जाते हैं, देखो CH3COONA, सोडियम एसीटेट, CH3COONA प्लस PCl3। तो नाउ व्हाट हैपेंस, 3 moles of CH3COCl plus Na3PO4, H3PO4 की जगह H3PO3 की जगह क्या बन जाएगा, Na3PO3, Na3PO3, सोडियम फॉस्फाइट, सोडियम फॉस्फाइट इज द प्रोडक्ट। तो ऐसे भी हम असेटल क्लोराइड को बना सकते हैं। एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, तो सभी प्रॉपर्टीज लगभग हम इसका पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी बहुत खास नहीं है। रोजन-मंड्स रिडक्शन आपको याद आ गया होगा। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन भी इसमें आता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्राइडल क्राफ्ट भी। फ्यूमिंग लिक्विड होता है, फ्यूमिंग लिक्विड, फ्यूमिंग लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 52 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्यूमिंग लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 52 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फिर से 2-3 रिएक्शन तो पढ़ लें। असेटल क्लोराइड हेडिंग डाल दिया है तो नंबर 1 रोजन-मंड्स रिडक्शन, रोजन-मंड्स रिडक्शन एक बार रिपीट हो जाएगा, रोजन-मंड्स रिडक्शन। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड्स आर reduced with PDBaSO4, xylene as a solvent, xylene, okay, at 350 degree centigrade, where palladium is the catalyst and barium sulfate is the catalytic position. Formaldehyde cannot be prepared by this reaction because HCOCl is an unstable compound. HCOCl एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए इस रिएक्शन से हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं, एंड ऑल्सो नॉट यूज्ड टू मेक कीटोन्स। ओके, सो नाउ इट इज CH3CHO. What is the product of this reaction? CH3CHO, acetaldehyde. ओके, और अगर हमने बेंजोइल क्लोराइड ले लिया, C6H5COCl, इसको अगर रिड्यूस कर दिया तो प्रोडक्ट मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। नाउ द प्रोडक्ट इज C6H5CHO, तो प्रोडक्ट आ जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो दिस इज अनदर रिएक्शन जो असेटल क्लोराइड की प्रॉपर्टीज में आया है, ठीक है। और अगर एसिटल क्लोराइड का रिडक्शन PDBaSO4 की जगह रिडक्शन बाय LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं CH3COCl बाय LiAlH4, तो कार्बोनाइल को भी रिड्यूस कर देगा। ये यहां से एलिमिनेट हुआ HCl, या थोड़ी देर के लिए CH3CHO, but finally this compound is also reduced. So now the product is CH3CH2OH. Ethanol is the product. Plus what happens? HCl. HCl eliminate हो जाएगा। तो ये रिडक्शन है LiAlH4 के द्वारा बाया LiAlH4। क्या बन जाएगा इसमें कंपाउंड? अल्कोहल इज द कंपाउंड। और अगर PDBaSO4 से जाएंगे
तो वो अल्डिहाइड पे रुक जाएगा, क्योंकि बेरियम सल्फेट एज अ कैटालाइटिक पॉइजन यूज हुआ है इस रिएक्शन में। तो दैट इज बेरियम सल्फेट विच इज यूज्ड एज अ कैटालिटिक पॉइजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ओके, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका ध्यान रखेंगे, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और देखें CH3COCl एसिटल क्लोराइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Mg, मैंने यहां पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी Cl ले लिया ताकि बाय प्रोडक्ट निकालने में मुझे आसानी हो। तो नाउ इट गिव्स कीटोन, क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा, CH3COCH3 and what happens, MgCl2। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन एक्सेस, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में है, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन एक्सेस, then it gives tertiary alcohol, टर्शरी अल्कोहल। तब क्या बनाएगा, टर्शरी अल्कोहल बनाएगा व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन एक्सेस। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में है तो प्रोडक्ट हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल। अब कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए टर्शरी अल्कोहल और दोनों अंदर है तो आंसर टर्शरी अल्कोहल जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिटिल क्लोराइड, आंसर इज टर्शरी अल्कोहल। देखो ये एसीटोन तक बना लिया था हमने, एसीटोन प्लस CH3MgCl। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ज्यादा है तो ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, कीटोन्स आर नॉट स्टेबल फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो नेगेटिव यहां पे और पॉजिटिव यहां पे। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज OMgCl by a hydrolysis, automatic. Okay, so now the product of this reaction is, final product of this reaction is tertiary alcohol. Ketones react with Grignard reagent to form tertiary alcohol, MgClOH, hydroxy magnesium chloride with 2-methyl 2-propanol, 2-methyl 2-propanol बन जाएगा। 2-methyl 2-propanol के साथ साथ जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या है, टर्शरी अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिटल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके टर्शरी अल्कोहल बनाता है, ये ध्यान रखेंगे। फ्राइडल क्राफ्ट, तो एसिड क्लोराइड CH3COCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, दैट इज द कैटलिस्ट, एनहाइड्रस AlCl3, याद है, ये आया यहां पे, है ना। नाउ लीव द इलेक्ट्रोफाइल CH3CO पॉजिटिव प्लस AlCl4 माइनस, लीव द इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर जाएगा एंड हियर रिंग शो द नेगेटिव आई इफेक्ट, माइनस प्लस, और ये हमने लिया प्रोडक्ट CH3CO पॉजिटिव प्लस AlCl4 माइनस, बाय प्रोडक्ट के लिए मैं इसको लिख देता हूं हर बार। तो नाउ द प्रोडक्ट इज COCH3 एसिटोफेनॉन, मिथाइल फिनाइल कीटोन और एसिटोफेनॉन AlCl3 और HCl। तो एसिटोफेनॉन इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। और एनहाइड्राइड्स में कोई ऐसी खास बात है नहीं, एनहाइड्राइड एसिड के डिहाइड्रेशन से बन जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे इसमें हमने इसको सबको कवर कर लिया है। एसिड फ्राइडल क्राफ्ट भी ले लिया, ग्रिग्नार्ड भी इंपॉर्टेंट था वो भी ले लिया।
और तो ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि एसिटिल क्लोराइड से रिलेटेड थे। अगर एसिटिल क्लोराइड को हम सोडियम एसीटेट के साथ ट्रीट करते हैं तब भी हमें एनहाइड्राइड मिल जाता है। तो एक और रिएक्शन देख लेते हैं एनहाइड्राइड का। रिएक्शन विथ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन। तो देखो CH3COCl विथ सोडियम एसीटेट NaOOCCH3, दिस इज सोडियम एसीटेट। लिखने का तरीका ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ NaCl is removed, what happens? CH3CO, common oxygen CO, CH3, this is acetic anhydride, acetic anhydride, acetic anhydride is the product of this reaction। acetic anhydride इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। रिएक्शन विथ ईथर्स, रिएक्शन विथ इथोक्सी ईथेन, डाई इथाइल ईथर। तो नाउ CH3COCl ये एसिड का ग्रुप है और ये C2H5O C2H5। तो एक देखो कैसे रिप्लेस करेगा, ये आ गया C2H5Cl। नाउ द प्रोडक्ट इज एस्टर CH3COO C2H5, इथाइल एसीटेट प्लस C2H5Cl। इथाइल एसीटेट मतलब ईथर्स के साथ अगर हम एसिड क्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज द एस्टर। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एस्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। और जो भी एसिडिक और बेसिक नेचर वाले क्वेश्चन है वो सब जीओसी में आपको मिल जाएंगे, वहां से आपको उसको अच्छे से करना है। ठीक है, अब इसके बाद ऑर्गेनिक में अगला पोर्शन जो है वो नाइट्रोजन कंटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दिस इज द लास्ट यूनिट, क्योंकि उसके बाद तो फिर पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके कमांडोस। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.